वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारा वीकेंड स्पेशल टेक्निकल एनालिसिस का सिलसिला जारी है और इस सिलसिले की सेकंड एपिसोड में हम जिस स्क्रिप्ट का सबसे पहले एनालिसिस करने जा रहे हैं वो है सुई नदरन गैस पाइपलाइंस। इसका वन डे कैंडल चार्ट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने डिस्प्लेड हैं। इसके हमने जितने भी प्रीवियस एनालिसिस यहाँ पर किए, हमने क्लियरली डिटरमिन किया था कि ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है और डाउनवर्ड ट्रेंड में ही हमें मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अलबत्ता अगर करंट सिनेरियो में देखें तो इस एरिया में इसने एक अच्छी कंसोलिडेशन की है और इस कंसोलिडेशन में ये इसका ट्रिपल बॉटम यहाँ पर एक फॉर्मुलेट हुआ है, या इसको डबल बॉटम कह लें। ये क्लासिक डब्ल्यू है और ये कंफर्मेशन दे रहा है कि यहाँ से इसकी रिकवरी हो चुकी है। ये इस ट्रेंड से, जो कि इसका डाउनवर्ड ट्रेंड एक चल रहा था, उससे ये बाहर आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि जो इसका ये डाउनवर्ड ट्रेंड था उसमें इसको इस एरिया में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस है और ये अब कंसोलिडेशन करीब है कि ये इस अपने रेजिस्टेंस लेवल को हिट करे और इसको ब्रेक करके ब्रेकआउट एक बने और ये अप साइड मूव कर सके। इसका मोमेंटरीली यहाँ पर हमें ट्रेंड चेंज होता हुआ नजर आ रहा है कि ये जो लास्ट वीक की कैंडल्स हैं ये सारी बोलिंजर बैंड के अपर हाफ में है, लेकिन ये मूव क्यों नहीं कर पा रहा। उसकी वजह ये है कि इसको एक ये डायगोनल रेजिस्टेंस है जो कि इसको फेस है और इस रेजिस्टेंस को जब तक ये ब्रेक नहीं करता ये एक मोमेंटम नहीं गेन कर पाएगा। और ये आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जैसे ही ये 46-47 के लेवल को क्रॉस करेगा तो ये एक अच्छा मोमेंटम गेन कर लेगा और ये फिर इसकी अपवर्ड मूव बन सकेगी। लेकिन अगर इसने इस अपने रेजिस्टेंस लेवल को, ये जो यहाँ पर एक आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक इसको हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का भी सामना है और एक डायगोनल रेजिस्टेंस का भी सामना है, अगर ये इसको ब्रेक नहीं करता तो ये दोबारा इसके डाउन साइड पर जाने का खदशा होगा, जैसे कि यहाँ पर हुआ था। यहाँ पर भी ये अपनी रेजिस्टेंस को, इसने बार बार इस डायगोनल रेजिस्टेंस को अप्रोच किया, हिट किया, लेकिन ब्रेक नहीं कर सका। तो अब चूंकि ये दोबारा काफी कंसोलिडेशन के बाद इस लेवल पे पहुंचा है और इसको एक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अवेलेबल है 44 के ऊपर, तो लाइकली है कि ये इसको ब्रेक कर देगा और एक ब्रेकआउट के बाद ये अप साइड मूव कर सकेगा और ये अपने मोमेंटम गेन कर लेगा। अब ये देखेंगे जब ये लास्ट वीक में ये अप साइड मोमेंटम में आया तो वॉल्यूम्स इसके कुछ इंप्रूव हो रहे हैं, 20 DMA वॉल्यूम्स की भी इंप्रूव हो रही है। उससे पहले वॉल्यूम बिल्कुल रिड्यूस हो गए थे, तो इसमें अब एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर RSI को देखें तो RSI भी यहाँ से ये क्लियरली इसका इस पॉइंट से ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है और इस ट्रेंड से ये अब एक ब्रेकआउट हुआ है। RSI ब्रेकआउट दिखा रहा है और ये अब आने वाले दिनों में इस एरिया में मूव करने की पूरी कैपेसिटी में आ चुका है। 43 के ऊपर है, अच्छे बाइंग एरिया में है और आने वाले दिनों में अच्छी मूव बनाने की कैपेसिटी में है, पोजीशन में है। अगर मैगडी की बात करें तो मैगडी भी ये देखें, ये इसका एक लंबा डाउनवर्ड ट्रेंड चला और उसके बाद ये क्रॉसओवर बन चुका है, पॉजिटिव साइड पर ब्लू लाइन आ चुकी है, लेकिन डिस्टेंस इतना ज्यादा गेन नहीं किया, मतलब कि मोमेंटम गेन नहीं कर पा रहा। हिस्टोग्राम भी पॉजिटिव साइड पर है इस एरिया में, लेकिन छोटे हैं और स्टेटिक हैं। स्टेटिक का मतलब है कि ये यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड डिपिक्ट हो रहा है इसका इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में और ये मोमेंटम नहीं गेन कर रहा है। जैसे हिस्टोग्राम बढ़ना स्टार्ट होंगे तो ये एक मोमेंटम बनेगा जो कि पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर इसका जो ये लेवल है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है, जैसे ये लेवल ब्रेक होगा इसमें एक मोमेंटम बन सकेगा और ये अप साइड पर अच्छा मूव कर सकेगा। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है सेजियो, और सेजियो बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, बहुत अच्छे मोमेंटम में है, अच्छी भी इसकी मूव हमेशा से बनती रही है। इसने ये एक अच्छी अपसाइड रैली बनाई, उसके बाद इसने ये करेक्शन ली और इस करेक्शन में ये इसका भी क्लासिक एक ये डब्ल्यू बना था यहाँ पर, और इस डब्ल्यू बनने के बाद हमने इस जगह पर इसका एनालिसिस किया था और हमने क्लियरली बताया था कि ये एक अच्छे मोमेंटम में आने वाला है, मोमेंटम गेन करने वाला है। तो देखें कि ये 150 के लेवल पे था उस वक्त जब हमने एनालिसिस किया और राइट नाउ ये 188 के ऊपर पहुंच चुका है। इसका यही टारगेट हमने आइडेंटिफाई किया था और जो सेकंड टारगेट हमने आइडेंटिफाई किया था वो 206 का था। तो ये फर्स्ट टारगेट अपना हिट कर चुका है, अचीव कर चुका है, अच्छे मोमेंटम में है और ये अभी अपनी इसने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 185 वाली, वो भी ब्रेक कर ली है और 185 का बेसिकली टारगेट था हमारा, तो वो रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद ऊपर ही क्लोजिंग आई है। तो ये एक बहुत अच्छा मोमेंटम है और यहाँ से अब ये इस रेजिस्टेंस लेवल तक
मूव करने की कैपेसिटी में आ चुका है। ये 206 के लेवल को हिट कर सकता है, इसमें पूरी पॉसिबिलिटी है। ये अच्छी इसकी एक बुलिश रैली बनी है और इस स्टेज पे हमने एनालिसिस किया था। आप सोचें कि जिन्होंने 150 के ऊपर इसको बाय किया 185, उनको बड़े शॉर्ट टाइम में ये गेन इसमें मिला है और ये मजीद 206 तक जा सकता है। उसके बाद इसमें हम कोई कंसोलिडेशन या करेक्शन देख सकते हैं। इसके वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं और स्ट्रांगली अपने अपसाइड मोमेंटम को, यहाँ पे डिक्रीज हुए थे वॉल्यूम, फिर इसमें ये ग्रेजुअली इंक्रीज होना स्टार्ट हुए और अभी फिर वॉल्यूम काफ़ी अग्रेसिव नज़र आ रहे हैं और आने वाले दिनों में ये मज़ीद अग्रेसिव हो सकते हैं। इस तरह से कुछ वॉल्यूम्स हमें नज़र आ सकते हैं इस एरिया में। तो ये अपने मोमेंटम को, अपने अपसाइड ट्रेंड को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आरएसए की बात करें तो आरएसए भी इसका राइट नाउ ये स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम शो कर रहा है। अलबत्ता ओवरबॉट कंडीशंस हैं और इस ओवरबॉट कंडीशंस में पहली रेजिस्टेंस इसको 77 के ऊपर मिलेगी और लास्ट टाइम जो इसने हिट किया था 85 का लेवल वहां पर मिलेगी। तो इस एरिया में मूव करते हुए इसमें काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि ये अपना जो सेकंड टीपी है वो हिट कर लेगा और उसके बाद इसमें हमें मजीद कोई करेक्शन नज़र आएगी। इसी तरह अगर मैगडी की बात करें तो ब्लू लाइन रेड लाइन से अप है और कंटिन्यूसली ग्रेजुअली एक मोमेंटम गेन कर रही है। हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर हैं, पहले छोटे होना स्टार्ट हो गए थे, अब दोबारा बढ़ना स्टार्ट हो गए, जो कि इंडिकेट करें कि यहाँ से ये मजीद बुलिश हो सकता है, मजीद ये अपना मोमेंटम जारी रख सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो सेजू बेसिकली राइट नो एक अच्छे स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में है और आने वाले दिनों में भी ये मोमेंटम में नजर आ रहा है। अलबत्ता इस लेवल पे 205-206 के लेवल पे हिट करने के बाद इसमें हम, या थोड़ा सा इससे पहले भी शॉर्ट, हम इसमें कोई रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। और इसमें इस लेवल तक अलबत्ता इसको होल्ड रखा जा सकता है और उसके बाद इसमें करेक्शन जब आएगी तो उसके में मजीद दोबारा डिप में इसको बाय किया जा सकता है। जो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है शेल पाकिस्तान लिमिटेड। और शेल पाकिस्तान लिमिटेड को अगर देखा जाए तो अगस्त से लेकर अभी तक ये एक साइडवेज टाइप ट्रेंड में है और ये बेसिकली अगर देखा जाए 217 से लेकर 270 के एरिया में ये अप एंड डाउन मूव कर रहा है। इसने ये एक बहुत ज़्यादा करेक्शन ली थी और उसके बाद अच्छी रिकवरी बनी, ये इसकी दोबारा करेक्शन नज़र आई और इस करेक्शन से जब ये निकला तो इसकी अच्छी मूव अभी हमें नज़र आ रही है। और लेकिन मूव इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, ट्रेंड इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, बिकॉज यहाँ से देखें ये स्विंग लो, फिर स्विंग हाई, फिर स्विंग लो। तो अब इसमें जो क्रिटिकल एरिया है वो ये वाला एरिया है, 270 का लेवल है और 270 के लेवल तक अब ये दोबारा जब यहाँ से अप स्विंग में आएगा तो ये जाने की कैपेसिटी में आ जाएगा और 270 को ब्रेक करना जरूरी है। अगर इसने अप ट्रेंड एस्टेब्लिश करना है तो ये 270 को और फिर 282 के लेवल को इसने ब्रेक करना है और इन दो लेवल्स को जैसे ब्रेक करेगा ये मजीद मोमेंटम गेन कर लेगा। तो राइट नाउ ये अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड के लो स्विंग इसका ऑलमोस्ट कंप्लीट है और ये 243 तक मजीद ड्रॉप हो सकता है यहाँ से, और यहाँ से इसका अप स्विंग जब स्टार्ट होगा तो ये इस कैपेसिटी में आ जाएगा कि अपने इस लेवल को ब्रेक करे जिसको प्रीवियसली इसने यहाँ पर हिट किया था और ब्रेक नहीं कर पाया। अब तीसरी दफा जब ये 270 के लेवल को हिट करने जाएगा तो अभी चूंकि राइट नाउ क्रूड ऑयल भी एक अच्छे मोमेंटम में नजर आ रहा है हमें और उसने अपना ब्रेक कर दिया है 50 का एरिया और 50 को ऑलमोस्ट उसने टच किया है लास्ट क्लोजिंग में। तो ये एक अच्छा साइन है और ये एक हमारा ऑयल एंड गैस सेक्टर को एक बूस्ट मिल सकता है और ये अपसाइड मूव कर सकते हैं। इसके वॉल्यूम्स अलबत्ता एवरेज हैं, ठीक हैं, कोई इशू नहीं है। अगर ये अप ट्रेंड एस्टेब्लिश करता है तो वॉल्यूम इंप्रूव हो सकते हैं। आरएसआई राइट नाउ अगर देखा जाए तो ये एक अप ट्रेंड शो कर रहा है, उस अप ट्रेंड में ये एक स्विंग लो के अंदर है और यहाँ से इसकी अब सून ये स्विंग लो कंप्लीट हो सकता है और ये वापसी अपसाइड पर जा सकता है। काफ़ी मार्जिन है इसके पास, 55 के ऊपर है। लास्ट टाइम इसने जो टॉप अपना हिट किया था वो 85 का हिट किया था, तो इसके पास ये काफ़ी मार्जिन अवेलेबल है। इस एरिया में ये ऑपरेट कर सकता है और अपनी बुलिश रैली कंटिन्यू रख सकता है। इसी तरह मैगडी की अगर बात करें, मैगडी भी ब्लू लाइन अपसाइड पर है लेकिन हिस्टोग्राम छोटे होना स्टार्ट हो गए जो कि बता रहे हैं कि ये स्विंग लो में इसका ट्रेंड काफ़ी वीक हो चुका है और ये इसका पहले स्विंग लो था, अभी ये स्विंग हाई आया है और उसका टॉप बनने के बाद अब स्विंग लो अगेन स्टार्ट हो गया है। अब जितनी जल्दी ये रिकवर करेगा उतना जल्दी ये मोमेंटम में आएगा। तो राइट नाउ मोमेंटम डिक्रीज होता हुआ दिखा रहा है मैगडी। तो इसमें जिन लोगों की होल्डिंग है उनके लिए होल्डिंग रिकमेंडेड है और इस एरिया में इसमें फ्रेश एंट्री भी बनाई जा सकती है। इसको देखा जा सकता है फॉर टारगेट 270 एंड देन 282 फॉर द शॉर्ट टर्म। जो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है सरले, और सरले भी एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड में चल रहा है और इसके भी ये जो स्विंग लो और स्विंग हाई हैं
ये एक्सटेंडेड हैं और करेक्शन के साथ ओवरलैप्ड हैं। और राइट नो अगर देखा जाए तो इसने भी ये अच्छी इस एरिया में एक कंसोलिडेशन दिखाई थी, इस एरिया से इसने सपोर्ट ली थी, इसने 225 के एरिया से, और वहां से रिकवरी शो की है, लेकिन वो रिकवरी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रही और ये दोबारा अपने एक स्विंग लो में आया, फिर इसने दोबारा बार बार इस एरिया को ये हिट कर रहा है। तो जब तक ये 251 के एरिया को क्रॉस नहीं करता और इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, अपना अप ट्रेंड एस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा, जो इसका प्रीवियस टॉप है, जो कि 269 का लेवल है, जो इसने हिट किया था, वहां से ये करेक्शन में आया था, तो इसको ये हिट करने की कैपेसिटी में आ सकता है अगर इस लेवल को इस दफा ये ब्रेक कर ले तो। राइट नो ये इस एरिया में इसकी अच्छी मूव, अच्छी कंसोलिडेशन नजर आ रही है। इस डाउन ट्रेंड में रहते हुए इसने अपने एक अप ट्रेंड का आगाज किया है, लेकिन इस चैनल को ब्रेक करना जरूरी है। ये जो 251 का एरिया है, जब तक इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं निकलता तो ये एक प्रेशर में रहेगा, और ये इसका खदशा रहेगा कि ये दोबारा इस साइड पर मूव कर सके डाउन ट्रेंड में ही, अगर ये इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता। वॉल्यूम इसके काफी ओवर द पीरियड यहाँ से डिक्रीज हो गए हैं, और अब लग ऐसा है कि यहाँ से इंक्रीज होना स्टार्ट हुए हैं, जो कि 20 डे एवरेज बता रही है, लेकिन वॉल्यूम्स काफ़ी कम है और ये वॉल्यूम इंप्रूव होना ज़रूरी है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अपसाइड मोमेंटम। आरएसए भी कंफर्टेबल जोन में है, 55 में है, अच्छे बाइंग एरिया में है, यहाँ से अप ट्रेंड शो कर रहा है, और अब इसमें काफ़ी मार्जिन है, अवेलेबल है, इस जगह पे कुछ इसका ऑपरेशन बनता है। अगर इस तरह से मूव करता है तो ये एक अच्छी अपसाइड रैली बना सकता है, और अपने अब इस पोजीशन में है कि ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है। मैकडी अगर देखें तो मैकडी भी ब्लू लाइन अपसाइड पर है, हिस्टोग्राम कंटिन्यूसली इस सारे एरिया में पॉजिटिव साइड पर है, लेकिन ये स्विंग लो और स्विंग हाई की वजह से एक मोमेंटम एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है इसमें, और बार बार ये जो ब्लू लाइन है रेड लाइन को हिट कर रही है। तो इसमें सेफ ये होगा कि अगर जिन लोगों की होल्डिंग है वो तो इसमें रखें, लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए इसमें होल्ड करें कि ये अगर 251 का एरिया क्रॉस करे तो इसमें फ्रेश एंट्री बनाएं, अगर जब ये 251 के ऊपर क्लोजिंग दे तो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अदरवाइज इसमें फ्रेश एंट्री अभी नहीं बनानी चाहिए। नो डाउट जो रिस्क लेवर्स हैं वो कर सकते हैं, यहाँ पे फ्रेश एंट्री बना सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता तो दोबारा विदाउट प्रॉफिट लॉस वो एग्जिट प्लान कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग स्क्रिप्ट्स हैं उनका भी एनालिसिस हम करेंगे।